नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश गौतम। नवनिर्माण एकेडमी में आपका स्वागत है। कल हमने सर्वनाम की पहली क्लास ली थी और आज हम ले रहे हैं सर्वनाम की दूसरी क्लास। देखिए मित्रों, कुछ शब्दों के जुड़ने से सर्वनाम में कुछ परिवर्तन आते हैं जिन्हें कहते हैं विकार का आना या रूपांतरण का आना। तो वही क्लास हम आज कर रहे हैं कि किस प्रकार सर्वनाम में रूपांतरण होता है, बदलाव होता है। एक बदलाव होता है लिंग के आधार पर, जैसे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के आधार पर। हम यदि एक सेंटेंस बोलें कि मैं खाता हूँ, और तो यहाँ पर जो शब्द है मैं खाता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं खाता हूँ, तो यहाँ से पता चल रहा है हूँ के लगने से कि यह एक पुल्लिंग है। और दूसरा मैं ये कह दूँ कि यदि मैं खाती हूँ, मैं खाती हूँ, तो मैं भी वही है, हूँ भी वही है। लेकिन यहाँ पे पता चल रहा है क्रिया के आधार पर कि लिंग परिवर्तित हुआ है, ये पुल्लिंग है, ये स्त्रीलिंग है। इसी प्रकार कारक के आधार पर भी परिवर्तन होता है। और कारक के आधार पर कैसा परिवर्तन होता है, इसे समझने के लिए मैं छोटी सी एक लिस्ट बना देता हूं। पहले अगर आप कॉपी पेंसिल लेकर बैठे हैं तो थोड़ी देर के लिए एक लिस्ट बना लीजिएगा। कारकों की लिस्ट में यहाँ पर बना देता हूँ, वो लिख लेना आप, आगे हम क्लास बढ़ाएंगे। जैसे कर्ता ने, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से, यहां पे से होता है अलग होने के लिए, अलग होना। संबंध का की, और अधिकरण में पे पर। आपको इतना ही याद रखना है, ये आप नोट कर लीजिए। अगर कॉपी पेंसिल लेकर बैठे हैं तो हमको इतना ही यहाँ पर समझना है। इन्हीं के आधार पर कैसे परिवर्तन होगा यहाँ पर हम लोग देखते हैं मित्रों। देखिए यहाँ पर मैं सबसे पहले कारक लिख देता हूं। तो ये लिस्ट आप, मुझे उम्मीद है आपने बना ली होगी। कर्ता, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण। अगला वाला यहां पर नहीं लिया जाता है और हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से सर्वनाम में परिवर्तन आएगा कारक के आधार पर। देखिए, और उसका बहुवचन क्या होगा, उसका एक वचन क्या होगा, यही हमारी बात है। आज हम जो ले रहे हैं, पहली चीज हम ले रहे हैं यहां पर मैं के लिए। मैं उत्तम पुरुष में मैं की हम लोग व्याख्या करेंगे। मैं, देखिए मैं के लिए कर्ता में मैं और मैंने, एक वचन के लिए बनेगा। मैं से कर्ता बनेगा मैं, और मैंने बहुवचन बनेगा हम और हमने। अब आप समझ पा रहे होंगे कि कर्ता जब लिया जाएगा तो मैं और मैंने एक वचन बन जाएगा, बहुवचन बन जाएगा हम और हमने। अब हम आते हैं कर्म की। कर्म के लिए मैं का बनेगा मुझे, मुझे, मैंने बताया था मुझे या मुझको, मुझे या मुझको। याद करो, कर्म का चिन्ह होता है को। मुझे, मुझे खाना दो, मुझको खाना दो, एक ही बात है ना। अब है हमें, यहां पर होगा हमें, बहुवचन बन जाएगा हमें और हमको, हमें और हमको। देखिए समझ पा रहे हैं आप, यहाँ बहुवचन बन जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा एक वचन। अब देखिए करण, करण का चिन्ह होता है से। तो देखिए मुझसे, मुझसे, और बहुवचन बन जाएगा
हमसे, बहुवचन बन जाएगा हमसे। इसी प्रकार संप्रदान मुझे, मेरे लिए, के लिए, मुझे भी होगा और मेरे लिए। आप लोग लिख लेना, ये बिना लिखे बात बनेगी नहीं। मुझे और मेरे लिए, हमें और हमारे लिए, हमें और हमारे लिए। इसी प्रकार से अपादान में देखिए, अपादान मुझसे और हमसे अलग होना। मुझसे अलग होने के लिए केवल मुझसे का ही प्रयोग होगा और यहां पर होगा हमसे। ये देख लीजिएगा, यहां पर आएगा करण मुझसे, यहां पे हमसे करण में और अपादान में दोनों एक ही प्रकार से प्रयोग होंगे। इसके बाद संबंध मेरा, संबंध मेरा, मेरी, हमारा और हमारी। संबंध में होता है रा रे री काके की। संबंध मेरा, मेरी, मेरे, यहां पे मेरे भी होगा और यहां पर हमारे भी होगा, हमारे। अब देख लीजिए, अधिकरण का चिन्ह होता है मैं, पे, पर। तो मुझ में, मुझ पर, मुझ में और मुझ पर। देख लीजिए आप, मुझ में और मुझ पर, हम में और हम पर, हम में और हम पर। कैसे समझ में आया मित्रों? देखो मैं दोबारा से समझा देता हूँ। कर्ता के आधार पर आगे देखेंगे ना, आपको ये समझ में आ जाएगा। और मैं बता रहा हूँ आपको, अभी हमने यहाँ पर किया है, ये जो टेबल देख रहे हैं मैं के लिए, कर्ता के आधार पर कैसे मैं में परिवर्तन होता है, एक वचन कैसे परिवर्तित होगा, बहुवचन कैसे परिवर्तित होगा, इसके साथ साथ आपका कर्ता भी करेक्ट हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर दूसरा लेता हूँ और यहाँ पर हम दूसरा लेते हैं, यहाँ पर दूसरा लेते हैं तू के लिए। देखिए मिटा देते हैं इसे, आप नोट करते रहना। कैसा लग रहा है आपको? कमेंट करते रहा करो, हमारी वीडियो शेयर करते रहा करो मित्रों। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत आनंद आ रहा है आजकल आपको पढ़ाने में। देखिए तुम, तू, तू लेते हैं मध्यम पुरुष का, यहाँ पर याद रखना है। अब हम कर रहे हैं तू की बात। तू देखिए, एक तू कर्ता के लिए जब प्रयोग होगा एक वचन में तो होगा तू और तूने, तू और तूने, ये एक वचन के लिए प्रयोग होता है। बहुवचन के लिए प्रयोग होगा तुम, तुमने, तुम लोगों ने, तुम, तुमने और तुम लोगों ने। ये देख लीजिएगा, ये बहुवचन के लिए इस प्रकार प्रयोग होता है, तुम लोगों ने। यहां से थोड़ा सा शायद वीडियो में ढका हुआ आ रहा है, मैं यहां पे लिख देता हूं तुम, तुमने और तुम लोगों ने। जब भी आप इसको देखोगे, अगर आपसे पूछा जाए कि तुमने में कौन सा वचन है, तो आप बताओगे तुमने बहुवचन है। तुमने में कौन सा सर्वनाम है, तो आप बताओगे मध्यम पुरुष सर्वनाम है। और अगर तुमको बोला जाएगा तुमने में कौन सा कर्ता है, तो होगा कौन सा कारक है, तो उत्तर होगा कर्ता कारक। दूसरा देखिए कर्म के लिए, देखिए तुझ, तुझको, तुझे, तुझको और तुझे, ये एक वचन के लिए प्रयोग होंगे। तुझको और तुझे, यहां पर होगा बहुवचन के लिए तुम्हें और तुम लोगों को। तुम्हें बनेगा बहुवचन, तुम्हें और तुम लोगों को। इसके बाद देखिए
करण में, करण का होता है से, करण का चिन्ह होता है से, तो उत्तर होगा तुझ से या तुझ से। करण का होगा तुझ से, तुझ से या तुझसे या तेरे द्वारा, तुझसे या तेरे द्वारा। यहाँ पर जगह मुझे लग रहा है थोड़ा दिक्कत होगा, इसलिए मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉप कर लेता हूँ। या तुझसे या तेरे द्वारा। देखिए इसका बहुवचन बनेगा तुमसे, तुम्हारे से, तुम लोगों से। आप लिख लेना तुमसे, तुम्हारे से, और मैं यहाँ पे खाली जगह छोड़ देता हूं। अगर आप लिख रहे हैं तो लिख लेना तुम्हारे से। अब संप्रदान का चिन्ह देखिए, संप्रदान का चिन्ह होता है, संप्रदान का चिन्ह होता है के लिए, संप्रदान का चिन्ह होता है के लिए। तो तुझको, तेरे लिए, तुझे, यहां से थोड़ा मिटा लेते हैं, ये बना लेते हैं, जगह मिल जाएगी। तो तुझसे, तुझसे और तेरे लिए, इतना बहुत है। तुझसे, तेरे लिए, तुझे। इसका बहुवचन बनेगा तुम्हें, तुम्हारे लिए, तुम लोगों के लिए, तुम्हें, तुम्हारे लिए, और यहां आएगा तुम लोगों के लिए भी आ जाएगा। तुम लोगों के लिए तो बहुवचन तो हो गई, और जहां पर लिए आएगा वहां संप्रदान आएगा। अब देखिए अपादान, अपादान का चिन्ह होता है से, और ये अलग होने के लिए संकेत करता है। किसके लिए संकेत करता है मित्रों? अलग होने के लिए संकेत करता है। तो यहां पे देखिए अपादान में, अपादान में आएगा तुमसे अलग होना, तुम लोग, तुझसे, यहां होगा तुझसे। देखो 3 से क्या होगा, तुझसे, 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 लेकिन अलग होने के लिए से के अर्थ में आता है, वहां पे तुझ, ठीक है, तुझसे। और अपादान में बहुवचन के लिए देखिए तुमसे, तुम लोगों से, यहां होगा तुम से और तुम लोगों से, ये अलग होने के अर्थ में आता है। संबंध में होगा काके की रा रे री। संबंध में देखिए तेरा, तेरी, तेरे, संबंध होगा तेरा, तेरी और तेरे। यहां होगा तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम लोगों की, तुम्हारा, तुम्हारी, और तुम लोगों की भी लगा लेना आप। अधिकरण, अधिकरण में है मैं, पे, पर। अधिकरण में देख लिए तुझ में, तुझ पर, तुझ में और तुझ पर, इस तरीके से विकार आएगा यहां पे। इसका बहुवचन देख लीजिए, बहुवचन होगा तुम में, तुम लोगों में, तुम में, तुम में और तुम लोगों में। तो मैंने आपको पहले लिस्ट बनाई थी जिसमें कारक और कारकों के चिन्ह थे। इसमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी, सारी लिस्टिंग कर लेना, दिन में एक एक दो बार इन्हें पढ़ा करना। 3-4 दिन में ये क्लियर हो जाएंगे। पहली वाली क्लास में तो सब क्लियर हो गए होंगे, वो तो सिंपल था। यहाँ से सवाल आ सकता है आपको। यहाँ से हम बढ़ते हैं, अब हम करते हैं अन्य पुरुष की बात। हमने कर ली मध्य पुरुष की बात, तो हमने कर ली। अब हम लोग करते हैं अन्य पुरुष की बात। इसे हटा देते हैं, अन्य पुरुष। देखिए यस, ये लाइन ड्रॉ कर देते हैं। अन्य पुरुष, अन्य पुरुष में हमको अब लेना है, अन्य पुरुष में वह। तो अब हम देखना चाहते हैं कि वह में क्या परिवर्तन होगा। अन्य पुरुष तो उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, वह में किस प्रकार के परिवर्तन होंगे ये हम देखना चाहते हैं। देखिए एक वचन के लिए वह, एक वचन के लिए वह,
यहां पे लिख देते हैं वह, एक वचन के लिए जो कर्ता, कर्ता का प्रयोग होगा वह और उसने, वह और उसने, याद रखना है, ठीक है। वह का बहुवचन बनाना है, वह का बहुवचन होगा मित्रों वे, वे, वह का बहुवचन होगा वे और उसने का बहुवचन होगा उन्होंने, ये बहुवचन हो जाएगा। कर्ता की तरह आप प्रयोग करेंगे, वे खाना खाते हैं तो ये कर्ता हो गया। वह खाना खाता है, यहाँ वह कर्ता के लिए प्रयोग हुआ है। उसने खाना खाया था, कर्ता के लिए प्रयोग हुआ है। उन्होंने खाना खाया था, कर्ता के लिए प्रयोग हुआ है। तो इसका बहुवचन बनेगा उन्होंने और वह का बहुवचन बनेगा वे। अब हम देखते हैं वह के लिए कर्म कारक में को के अर्थ में क्या आएगा, को। वह के लिए को क्या आएगा, उसे और उसको, उसे, उसे और उसको। कर्म कारक की पहचान होती है को, और यहां पर तो देखिए उसे और उसको, उसे से बनेगा उन्हें और उनको, बहुवचन बनेगा उन्हें और उनको, उन्हें और उनको। अब देखिए करण, करण के लिए होगा से, करण के लिए होगा से, तो उससे और उसके द्वारा, उससे और उसके द्वारा, ये है एक वचन की बात कर रहे हैं, एक वचन करण में, करण कारक, एक वचन करण कारक, उससे और उसके द्वारा, उनसे, उनके द्वारा, उनसे और उनके द्वारा। देखिए उनसे और उनके द्वारा। अब हम आते हैं संप्रदान। तो संप्रदान का चिन्ह होता है के लिए, संप्रदान का चिन्ह होता है के लिए, के लिए क्या होगा, उसको, उसे, उसके लिए लिख देते हैं, उसको, उसको, उसे और उसके लिए। छोटा है, मैं यहां पर लिख देता हूं, उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा। और उनको, उन्हें, उनके लिए, उनको, उन्हें और उनके लिए। कुछ कट रहा हो तो देख लेना, आप इसे लिख लेना, उनको, उन्हें और उनके लिए। एक वचन के लिए ये होंगे, बहुवचन के लिए ये होंगे, संप्रदान कारक में होंगे। अब अगला देखिए अपादान कारक। अपादान कारक का होता है से, अर्थात अलग होने के लिए। ये सिंपल है, अपादान आप सीख जाएंगे, करते करते ही सीख जाएंगे। उससे अलग होना, मैं उससे अलग हो जाऊंगा। उनसे, उनसे अलग हो जाऊंगा, बहुवचन के लिए अलग हो जाऊंगा। ठीक है, संबंध में काके की रा रे री, काके की रा रे री संबंध में देखो, उसको नहीं, उसका, उसकी, उसके, उसका संबंध, उसका, उसकी और उसके। ये देखिए उसका, के की, उसका, उसकी, उसके, उनका, उनकी, उनके, उनका, उनकी और उनके। ये देख लीजिए अधिकरण, अधिकरण में मैं, पेपर, देख लीजिए अधिकरण में उनमें, उसमें, उस पर, उसमें, उस पर, उसमें और उस पर। देखिए सम अधिकरण में हो गया ये, और इसका बहुवचन बना देते हैं उनमें, उन पर। देखिए उनमें, उनमें और उन पर। हाँ,
कैसी मेहनत चल रही है कोरोना के दौरान? मजा आ रहा है आपको? संभवतः आ रहा होगा। वैसे पढ़ ना पा रहे होंगे ऐसा मुझे लग रहा है, जैसा रिस्पॉन्स है पढ़ नहीं पा रहे होंगे, लगातार वीडियोस देखते होंगे, कभी इस वीडियो पे कभी उस वीडियो पे, हैं कभी यहाँ कभी वहाँ, भंवरा बन गया हमने, भंवरे बन गए होंगे। हिंदी पढ़ रहे, साहित्य पढ़ाएंगे आपको हिंदी। ओके, यहाँ पर अब देखते हैं और थोड़ा बनाते हैं, एक और बना लेते हैं। आप, यहाँ पे देखते हैं आपके लिए क्या होगा। आप देख लीजिए, आपके लिए क्या कारक चिन्ह के साथ, आपके लिए कारक चिन्ह के साथ एक वचन, बहुवचन और कारक चिन्ह के साथ क्या लगेगा। आपकी बात कर रहे हैं हम, आपकी बात। आपके लिए क्या बनेगा देखिए, कर्ता, आपने, 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 ठीक है। कर्ता, आपने खाना खाया है, काम किया है, कर्ता हो गया आपने। आपने खाना खाया है, आप लोगों ने, ये बहुवचन हो जाएगा, आप लोगों। तो कंफ्यूज मत हो ना, आपका प्रयोग जो है, आपका प्रयोग जो है एक वचन के लिए होता है, ये होता है किसी को महत्व देने के लिए, किसी को इज्जत दिखाने के लिए, आदर दिखाने के लिए आपका प्रयोग हम लोग करते हैं। कर्म में आपको, को, कर्म को, आपको, आपको यहां पे लगा दीजिए, आप लोगों को, आप लोगों को। करण, करण से, करण का चिन्ह होता है से, करण का चिन्ह होता है से, तो आप से, आप लोगों से, करण में होगा आप से और आप लोगों से, आप से और आप लोगों से। इसी तरीके से संप्रदान, संप्रदान का चिन्ह का आपको याद आ रहा है, संप्रदान का चिन्ह होता है के लिए। देखिए संप्रदान आपको या आपके लिए, यहां पे होगा आपको या आपके लिए। मैं थोड़ा लिख देता हूं इस तरीके से, आपको या आपके लिए। तो यहां पे होगा आप लोगों को, यहां पे हो जाएगा आप लोगों को, है ना। और आगे भी लिख लेंगे आप लोगों के लिए। संप्रदान, अब अपादान में देखिए, अपादान में होगा अलग होने के लिए, पृथकता दिखाने के लिए। अपादान में होगा पृथकता दिखाने के लिए, आप से, आप लोगों से अलग होना, आप से और आप लोगों से। संबंध बताने के लिए काके की रारेरी का प्रयोग होगा। संबंध में आपका, आपकी, आपके, मैं लिख देता हूं आपका, के, की। तो यहां पर होगा आप लोगों काके की, आप लोगों काके की, आप लोगों का, के और की। रह गया अधिकरण, अधिकरण में, पे, पर। देख लीजिए अधिकरण में आप में, पर, है ना, आप में, आप में और पर और आप लोगों में, यहां पे हो जाएगा आप लोगों में और पर। तो इसका एक वचन ये होगा, बहुवचन ये होगा, आपका, आप लोगों का। इस तरीके से बहुवचन परिवर्तित हो जाएगा। उम्मीद है आपको ठीक से समझ में आ रहा होगा, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे। अभी यहाँ से आगे वीडियो हम बना देते, चलिए कर देते हैं। इस काम को भी संपूर्ण कर लेते हैं भाई, इस काम को भी संपूर्ण कर लेते हैं, इस काम को भी संपूर्ण कर लेते हैं। जल्दी से देखिए, अभी हम लोग करते हैं वह, निकटवर्ती, यह करते हैं, यह निकटवर्ती के लिए करते हैं, यह कर्ता के लिए करें। अगर हम यह का करें तो यह और उसने, याद रखना है जगह नहीं, यहाँ पे आप लिख लेना यह के लिए कैसे परिवर्तन होंगे। यह नजदीक,
दर्शाने के लिए, यह के लिए होगा यह और इसने, यह और इसने, ये दो होंगे। देखिए एक वचन के लिए होगा यह और इसने, बहुवचन के लिए होगा ये और इन्होंने, बहुवचन के लिए होगा ये और इन्होंने, कर्ता के लिए यह और ये और इन्होंने, कर्म को, कर्म के लिए आएगा, कर्म का चिन्ह होता है को, तो कर्म होगा इसको और इसे, इसको और इसे, इसे, ठीक है। और बहुवचन में हो जाएगा ये, इनको, इन्हें, ये इनको और इन्हें। देखिए करण, अब आता है करण में से के लिए, से के साथ करण, करण में इससे, इनसे, करण में इससे और इनसे। संप्रदान, संप्रदान में देखिए इसे और इसको, है ना, इसे और इसको। कैसा आ रहा है समझ में, कैसा आ रहा है बताओ, ठीक लग रहा है ना, मजे आ रहे हैं? अच्छा देखिए इसे, इसको, इन्हें और इनको, इन्हें और इनको। हाँ, जब कभी ऊबा करो ना तो याद कर लिया करो, एक भजन होता था, हनुमत डटे रहो आसन पे जब तक भजन राम को हो। इसका मतलब है कि जब तक पढ़ाई करनी है, कठिन लग रहा होगा लगने दो, अभी तो तैयारी शुरू हुई है, जब कठिन लगना शुरू होता है तभी शुरू होता है। देखिए इन्हें और इनको, अपादान, अपादान से अलग होने के लिए, अपादान से, इससे, इनसे, इससे और इनसे। देखिए संबंध बताने के लिए, संबंध में आता है काके की, रा रे री, संबंध, इसका, इनका, लिख लेना, इसका, की, इसकी, काके, इसके। और देखिए इनका, इनकी और इनके, ये बहुवचन बन गया इनका। अब लास्ट देख लीजिए अधिकरण, इसमें अधिकरण, अधिकरण में पेपर, इसमें इस पर, इनमें इन पर, तो इसमें इस पर और इनमें और इन पर। देखिए इनमें और इन पर, ये हो गया। अगर हम यह की बात करेंगे, यह के लिए नजदीकी दर्शाने के लिए, यह के लिए किस तरीके से, लिंग के आधार पर, कारक के आधार पर और लिंग के, लिंग कारक के आधार पर और वचन के आधार पर किस प्रकार परिवर्तन होंगे। और अंतिम हम कर लेते हैं यहां पर, वह के, कोई, कोई के लिए किस तरीके से परिवर्तन होगा, कोई के लिए किस तरीके से परिवर्तन होगा, कोई, 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 ठीक है। तो यहां होगा कोई और किसने, यहां पे इस तरीके से परिवर्तन होगा, कोई और किसने। अब इसका बहुवचन बनाना है, कोई का बचेगा किन्हीं ने, बहुवचन बनेगा कोई का किन्हीं ने। अब कोई के लिए, कर्म के लिए, कर्म, कर्म कारक, कर्म को, तो देख लीजिए किसी को, किसी को, एक वचन बनेगा किसी को, और इसके लिए बनेगा किन्हीं को, बहुवचन बनेगा किन्हीं को। अब करण कारक में लगेगा से, किसी से, किन्हीं से, किसी से और किन्हीं से। संप्रदान कारक, संप्रदान कारक किसी को, किसी के लिए, किसी को और के लिए, आप लिख लेना किसी के लिए। आप तो पूरी लिस्ट बना लेना ठीक से, किन्हीं को यहां पे लिख लेते हैं, किन्हीं को और के लिए, किन्हीं के लिए, आप इसमें पूरी लिस्ट बना लेना। अब देखिए अपादान, अपादान कारक चिन्ह का मतलब होता है से, अपादान का कारक चिन्ह होता है से।
ये अलग होने के लिए दर्शाया जाता है, उसी का प्रयोग होगा। किसी से, किन्हीं से, किसी से और किन्हीं से, किसी से, किन्हीं से। अब संबंध कारक में का के की का, संबंध कारक में का के की संबंध में किसी का, किसी की, किसी के लिए, किसी का, किसी का, के, की, यहां पे लिखना पड़ेगा किन्हीं, किन्हीं का, के और की। लास्ट रहेगा अधिकरण में, पे, पर, अधिकरण में, पे, पर, किसी में, किसी पर, किसी में, किसी पर, यहां होगा किन्हीं में और किन्हीं पर। तो मित्रों आज जो है हमने जो क्लास की है, ये क्लास हमने की है सर्वनाम में किस प्रकार से परिवर्तन होंगे, सर्वनाम में किस प्रकार से एक वचन बनाएंगे, बहुवचन बनाएंगे और उसमें किस प्रकार से कर्ता कारकों के चिन्ह बनाएंगे कि जैसे कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण। ये याद रखना है, इसमें संबोधन का प्रयोग नहीं होता है सर्वनाम के लिए। तो आपको हमारी क्लास कैसी लग रही है, हमारे प्रयास कैसे पसंद आ रहे हैं, उम्मीद है आप ठीक लग रहे होंगे मित्रों। तो हमारी क्लासेस को एंजॉय करिए और अगर आप एंजॉय कर रहे हैं तो हमारे शेयर को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने मित्रों तक, शुभचिंतकों तक पहुंचाइए, इनके नोट्स बनाइए और खूब सारा पढ़िए, खूब मन लगा के पढ़िए मित्रों। बहुत मेहनत की है इस वीडियो को पूरा कराने में, मैंने लंबी वीडियो हो गई है। तो ठीक है, जय हिंद, जय भारत।